हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे कि संधारित्र का जो संयोजन है वो किस प्रकार से होता है। यानी वो दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हमारा आज की जो टॉपिक रहेगा, आज का जो हेडिंग रहेगी वो ये है संधारित्रों का संयोजन। तो संयोजन दो तरीके से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले लेते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने कोई दो संधारित्र लिए, ये दो संधारित्र है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये संधारित्र, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2। अब क्या होता है, एक प्लेट पर होता है धनावेश, एक पर होता है ऋणावेश। तो यहां पर कर देते हैं माइनस 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 कर दो या कर दो प्लस प्लस, इसके ऊपर भी माइनस माइनस कर दो और या करते हैं प्लस प्लस। अब देखो, इस पर आवेश है प्लस क्यू, इस पर है माइनस क्यू, इस पर आवेश है प्लस क्यू, इस पर है माइनस क्यू। तो ये दो संधारित्र है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये चित्र हो गया ए। तो देखना यह है कि जब ये जो संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इन पर जो आवेश होता है वो समान होता है। जैसे कि प्रतिरोधों के संयोजन में जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उनमें जो धारा होती है वो समान होती है, लेकिन इनके जो विभवांतर होता है, इनके ऊपर जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यहां पर इस प्लेट का जो विभवांतर है वो है V1 और इस प्लेट का जो विभवांतर है संधारित्र का वो है V2। तो ध्यान देना, लिखते हैं यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर आवेश Q समान होता है, परंतु प्रत्येक का विभवांतर अलग अलग होता है। यह ध्यान देना है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। तो अब देखो, तो यहां पर अलग अलग क्या है, विभवांतर है। जो अलग अलग है उसको लेते हैं। तो इस प्रकार संधारित्रों पर कुल विभवांतर जो होगा वो होगा V बराबर V1 प्लस V2। क्योंकि यहां पर हमने दो ही संधारित्र लिए हैं तो यहां पर V1 और V2 ले लेंगे। यह समीकरण 1 है। अब हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q बटा V, तथा इससे हम V का मान निकालेंगे तो C बराबर, सॉरी V निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा, ये C नीचे आ जाएगा, Q बटा C।
इसी प्रकार जो V1 होगा वो होगा Q बटा C1 तथा जो V2 होगा वो होगा Q बटा C2। इसलिए समीकरण 1 से ध्यान देना V का जो मान आ रहा है वो होता है Q बटा C, क्योंकि C बराबर होता है Q बटा V। तो V ये मिला है तो V1 मिलेगा हमें Q बटा C1, V2 मिलेगा Q बटा C2। अब समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो देखें V का मान क्या है Q बटा C, V1 का मान क्या है Q बटा C1 और इसका मान हो गया Q बटा C2। अब इनमें Q कॉमन आ रहा है तो Q कॉमन आए कट जाएगा तो ये बचेगा यहां पर 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2। ये तुल्य धारिता है तो इसको समीकरण 2 दे दो और मोस डाल दो। तो यहां पर ये श्रेणी क्रम में जुड़े दो संधारित्रों की तुल्य धारिता है। अब देखो अगर दो की जगह n संधारित्र जुड़े हुए हो यानी खूब सारे हो तो क्या होगा, तो उस कंडीशन क्या करेंगे हम, ये तो पूरा नोट कर लो, ये तो दो संधारित्र के लिए है तो इसको तो पहले यहां से नोट कर दो क्योंकि यहां पर इसको मिटा के ही हम दूसरा लिखेंगे जिसमें n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखें यहां पर करते हैं n संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो n संधारित्र का मतलब हो गया कि यहां पर डैश 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 करके ये n संधारित्र है तो इसकी हो गई यहां पर धारिता Cn और इसके ऊपर भी आवेश उतना रहेगा जितना इनके ऊपर है तो प्लस Q माइनस Q और विभवांतर हो जाएगा Vn। ये डायग्राम B है। तो अब देखें इसकी जो धारिता होगी वही वैसे ही निकालनी है जैसे उसकी निकाली थी। तो देखें कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश प्लस में Vn आ जाएगा यहां पर क्योंकि लास्ट में ये है। अब हम जानते हैं कि V का मान होता है Q बटा C, इसका होता है Q बटा C1, इसका होता है Q बटा C2 डैश डैश, इसका हो जाएगा Q बटा Cn। Q कॉमन लेंगे तो Q से Q कट जाएंगे तो हमें मिलेगा यहां पर जो तुल्य धारिता होगी इस श्रेणीक्रम संयोजन की जिसमें n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो वो हो जाएगी 1 बटा C, क्योंकि Q से Q तो कट जाएंगे कॉमन आकर तो 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 1 बटा C2 और चलता रहेगा 1 बटा Cn तक। तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना है। तो ये श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में है। अब देखो इसके बाद में है इनका समांतर क्रम संयोजन। तो उसमें भी देखेंगे कि इनका जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें इसकी धारिता क्या मिलती है हमें। तो अब देखते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो दूसरा पॉइंट लेते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ये हमारी हेडिंग है।
तो समांतर क्रम में क्या होता है, जैसे कि पहले दो संधारित्र लेते हैं, एक संधारित्र यह है और एक संधारित्र यह है। ये दो संधारित्र है और इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। तो अब क्या देखो, दोनों ही एक कॉमन बिंदु से जुड़े हुए हैं, तो ये इनका समांतर क्रम संयोजन है। इसको बोलते हैं पार्श्वक्रम ही बोलते हैं, पार्श्वक्रम। तो कहीं पर अगर पार्श्वक्रम लिखा आ जाए तो उसको समांतर क्रम ही समझना है। अब देखें इसमें क्या है, देखो समांतर क्रम में क्या होता है, दोनों संधारित्रों का जो विभवांतर होता है वो तो होता है समान, v रहेगा, लेकिन जो आवेश है वो रहता है अलग अलग। तो इसका जो है आवेश वो है प्लस का Q1, इसका है माइनस Q1, और इसकी बात करें इस पर है प्लस Q2 और यहां है माइनस Q2। तो ये हो गया इनका संयोजन। अब देखें अलग क्या है यहां पर। पिछली बार जो श्रेणीक्रम था वहां पर अलग अलग था विभवांतर, तो हमने क्या लिया था, विभवांतर लिया। अब यहां पर अलग क्या है, आवेश अलग है। तो अब लेंगे हम आवेश। तो देखें संधारित्रों पर जो कुल आवेश होगा वो होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2। समीकरण 1 दे दो। और अब इसमें क्या है, देखो समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों पर विभवांतर समान होता है, परंतु जो आवेश है वो अलग अलग होता है। ये समांतर क्रम है, हमें ध्यान रखना है कि जो विभवांतर है, चाहे दो संधारित्र है, चाहे चार है, चाहे पांच है, तो उनका जो विभवांतर है वो समान रहेगा और जो आवेश है उनका वो रहेगा अलग अलग। तो जो राशि अलग अलग है वो आवेश है, तो वो हमने यहां पर ले लिया। अब देखो हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q बटा V, और यहां से Q निकालेंगे तो Q बराबर क्या मिलेगा हमें, ये V इधर जाएगा तो CV तथा Q1 हो जाएगा C1V और Q2 हो जाएगा C2V। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें, जहां पर Q है वहां रखते हैं CV, जहां पर Q1 है वहां रखते हैं C1V, जहां Q2 है वहां रख दो C2V। अब इनमें क्या है, दोनों पक्षों में V कॉमन है, तो V कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो मिलेगा हमें जो तुल्य धारिता मिलेगी समांतर क्रम संयोजन की, वो मिलेगी C बराबर C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में अगर संधारित्र जुड़े हुए हैं, ये दो है तो C1 C2 हो गया, तीन होते तो C1 C2 C3 हो जाता, चार होते तो C4 तक हो जाता, ये ऐसे ही जुड़ता। अब देखो अगर n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता है वो क्या होगी, तो इसमें लिख देते हैं यहां पर, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में
जुड़े हो तो तुल्य धारिता जो है C बराबर C1 प्लस C2 डैश डैश Cn। बस ये कर दो यहां पर, और इसके लिए डायग्राम आपको अलग बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम क्या करना है, जैसे कि A तो बना हुआ है और इसको तो बनाना ही है, इसके बाद में इसके लिए बात करें अगर, तो एक B डायग्राम और बनाता हूं मैं यहां पर। तो इसके लिए इसे कर दो डैश 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 करके, और ये n संधारित्र जुड़े हुए रहेंगे यहां पर ऐसे। इसकी धारिता हो जाएगी Cn, और इस पर जो आवेश है ये माइनस होगा इधर, ये हो जाएगा प्लस का Qn, ये हो जाएगा माइनस Qn। तो इस प्रकार ये n संधारित्र अगर है समांतर क्रम में, लेकिन इनके बीच में जो विभवांतर होगा इनके मध्य वो V ही रहेगा। आवेश अलग अलग होगा, विभवांतर V ही रहेगा। तो ये हमने देखा कि संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन पूछ लेते हैं, या श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों पूछ लेते हैं। और ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर तुल्य धारिता वाले, इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं जो हम आगे सोल्व करेंगे।